नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फुलवारी समाचारों का चैनल। नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के लगभग 300 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बहुजन विकास अघाड़ी वविया में विधिवत प्रवेश किया। यह भव्य कार्यक्रम नाला सुपारा पूर्व के प्रगति नगर स्थित पुजारी वेंकटेश हॉल में आयोजित किया गया, जहां दोपहर 4 बजे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ भविया की सदस्यता ग्रहण की। इसी अवसर पर नाला सुपारा पूर्व के नागिनदास पाड़ा, विजयनगर, उस्वाल नगरी और प्रगति नगर क्षेत्र से आए नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहुजन विकास अघाड़ी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि जमीनी स्तर पर आम लोगों को सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि भविया के कार्यकर्ताओं बच्चों की शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रमों और जरूरतमंद परिवारों की मदद में हमेशा आगे रहता है। इसी कारण इन्होंने भविया पर भरोसा जताया है। कार्यक्रम में भविया के वरिष्ठ नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। ऐसे में नाला सुपारा के पूर्व विधायक सतीश ठाकुर, प्रथम महिला महापौर प्रवीणा हितेन ठाकुर, भविया के पूर्व परिवहन सभापति अमित वैद, पूर्व नगर सेवक भुट्टू सनमानी, भास्कर पुजारी, अनिल यादव सहित कई गणमान्य पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मंच पर उपस्थित रहे। फुलवारी समाचारों का खास खबर में मेन मुद्दा तो परिवर्तन हो गया, इसलिए मीटिंग ही थकना चालू हो गई। ये पूरा मतदार संघ 2009 के पहले किसका था पता है आपको? जो अपने अफ्फी के खासदार है उनके पिताजी का मतदार संघ है। ये वसई मतदार संघ में नहीं था। ये जो सामने वाले बोल रहे हैं कि अनधिकृत बांधकाम हुआ है, वो उनके मतदार संघ में 2009 के टाइम पे उनके मतदार संघ में हुआ। ये वस्तुस्थिति है। अपन जब 2009 में ये पूरा सुपारा मतदार संघ हो गया, वसई का अलग मतदार संघ हो गया, बोईसर तीसरा मतदार संघ हो गया। एक भी गरीब का घर आज तक किसी के हाथ लगाने का हिम्मत नहीं था। हमारी मांग यही थी कि जब बिल्डिंग बन रहा रहेगा तब आपको अगर कोई कार्रवाई करने की रहेगी तो वो टाइम पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन एक बार एक गरीब इंसान जो पूरे जिंदगी का पैसा जमा करके घर ले रहा है, क्योंकि उसको वो एक बार रहने को आ जाने के बाद आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। बोल रहा हूँ 100 परिवार आज बेघर हो गए। अलकापुरी में 3 बिल्डिंग तोड़ा, इधर बाजू में 2 बिल्डिंग तोड़ा। पहले किधर होता था? कितने लोगों को C1 नोटिस आया है। सिर्फ इलेक्शन इसलिए रोक के रखा, इलेक्शन के बाद बहुत लोगों के बिल्डिंग तोड़ने का कार्रवाई चालू होता है। ऐसा कान पे जो मेरे आया वो, और ये चर्चा भी हर लोड बेरिंग में ये चर्चा है। पहले क्यों नहीं टूटते थे, अभी क्यों टूटने लगे? 2021 में SRA और क्लस्टर डेवलपमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट से मंजूर करके हम लोग ने लाया। किस चीज के लिए लाया? कि जो पुराने बिल्डिंग लोड बेरिंग रहेंगे तो सारे बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जाने मांगते। स्कूल वहाँ पर मैं रहती हूँ। गजनौर स्कूल के पीछे मेरी बिल्डिंग है। 5 साल से हम वहाँ पे रहते हैं। सर 5 साल के बीच में हमारे को पानी की इतनी तकलीफें हुई है कि हम बता नहीं सकते। 3 से 4 दिन पानी नहीं आते हैं सर। ये तो पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है सर कि 1 मंथ के बिल 3500 के नीचे हमारे जो लाइट बिल रहती, बिजली बिल रहती है, 3500 के नीचे हमारे बिल आते ही नहीं है। ना मेरे घर में फ्रिज है, ना कूलर है, कुछ भी नहीं। नॉर्मली ट्यूबलाइट है और वर्क की फैन है। इसके बावजूद बिजली बिल इतनी आती है। हम कितनी बार ओसवाल में ऑफिस वहाँ पर गए भी, हम कितनी बार बात भी किए हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई सुनवाई हमारी करते ही नहीं है। पता नहीं सर ऐसा कब तक चलता रहेगा। थैंक यू सर। पानी के कनेक्शन नहीं है कि कम पानी आ रहा है।
हेलो सप्लाई कब है? आपका कनेक्शन है पानी का? मेरा तो कल महापालिका बंद है, सोमवार को मैं इंजीनियर भेजता हूँ, माला पुणे की आठवण करा, आप ही मेरे को याद कराओ। अगर कल वर्किंग रहेगा तो कल ही इंजीनियर आ जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो मंडे को मैं इंजीनियर भेजता हूँ। क्या उसमें हरे कृष्णा जाके है, मंदिर जाके नहीं है। अभी प्रगति नगर से द्वारकाधीश मंदिर के लिए दादा के माध्यम से ही हम लोग बस छोड़ रहे हैं। अगर आप आना चाहते हो तो चलो, अभी चलो मेरे साथ। मेरे गाड़ी से लेकर जाके दादा खुद आएंगे चलने के लिए। अरे आप कृष्ण भक्त हो, अपने द्वारकाधीश मंदिर नहीं जाके बड़ी बात है। दूसरा बात एमएससीबी का जो आपने बोला, एमएससीबी के अगेंस्ट हमने मोर्चा निकाला। अभी जितने भी विभाग के एमएससीबी के कार्यालय थे उसमें से 3 में से 1 करने को दिया। उसका रीजन जो इधर बोला कि प्राइवेट कंपनी को चलाने को देने का। हेलो आम आदमी को कितना परवड़ता है कि नहीं परवड़ता है, उससे ज्यादा किसी का तो भी भला कैसे करने का, उसमें क्या सुधार करनी मांगती है। हमारा एमएससीबी का बिल कम कैसे होने लगा है, वो रास्ता बाजू में। लेकिन कोई तो भी प्राइवेट कंपनी को देके गरीब आदमी जी रहा है कि मर रहा है, फर्क नहीं पड़ने का। ये भूमिका से अभी सब काम चालू है, इसीलिए वो एमएससीबी पे मोर्चा निकाला था। आपने मिला 16 तारीख तक हम लोग सब गड़बड़ में रहेंगे। ये बहुत अलग अलग जगहों पे, मतलब विरार में मोर्चा निकाला, उधर कार्रवाई इमीडिएटली करने को लगा है। मीटर रिप्लेस कराओ के लिए अपने इधर भी 16 तारीख तक मोर्चा वगैरह वो परमिशन मिलेगा ही नहीं। इस विभाग में या सोपारा में किधर किधर करने का है, 16 तारीख के बाद मेरे को। हरे कृष्णा 7/12 आपके नाम पे हो पाएगा कि नहीं, उसका इंतखाब होगा कि नहीं, दाखिल खारिज होने वाली। समझा तो मैं आपको, 41 बिल्डिंग तोड़े, 2200 परिवार बेघर किए, कितने लोगों के नाम पे 7/12 किया। अलकापुरी में 2 बिल्डिंग तोड़े, कितने लोगों को 7/12 नाम पे करके दिया। विरार ईस्ट में बिल्डिंग गिरी, इतर हक्क में नाम चढ़ाया। इतर हक्क का मतलब क्या, 7/12 पे नाम मैडम का है, रहने वाले आप 40 परिवार है, 7/12 इनके नाम पे, लेकिन नीचे लिख के आएगा कि इतर हक्क में ये 40 परिवार। मतलब क्या करने वाले वो 40 लोगों में और जगह मालक में झगड़े लगा के निकल जाएंगे। आप जिंदगी भर कोर्ट कचहरी करो, ये बोलेंगे मेरी जगह मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। आप बोलोगे कि 40 परिवार पे इतर हक्क का नाम है, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सोल्यूशन वो नहीं है, सोल्यूशन ये है जगह मालक को कन्विंस करो, वो हम लोग करेंगे। आप साथ में आओ, इनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। इतर हक्का में झगड़े लगाने का काम है, ये सब शूट कर रहे, कल घूमेगा। आपके पास जो भी आएगा ना 7/12 पे नाम करने वाले हैं, आप पूछो ना, बहुत अच्छी बात है, कैसे करने वाले हमको समझाओ और उसका शूटिंग निकालो। इतना तो कर सकते हो, आपसे इतना बोलो ना, रिक्वेस्ट करो कि आप 7/12 नाम पे करके देने वाले हो ना, बहुत अच्छी बात है। हमारा मत 100% आपको कैसे करके देने वाले हो, शूटिंग पे हमको समझा, देखो समझा बात है। इतर हक का अगर आपका नाम चढ़ता है तो आपका और जगह मालक का वो लोग झगड़ा लगा के जाएंगे, फिर आप एक दूसरे को के अगेंस्ट कोर्ट कचहरी करते बैठो ना, आप खुश रहेंगे ना जगह मालक खुश रहेंगे। जब आप साथ में बैठोगे तो उसमें से मार्ग निकल पाएगा, दोनों खुश रहेंगे। इतर हक में दोनों नुकसानदायक है, फिर कोर्ट कचहरी का खर्चा कौन देने वाला है, वो तो आपको डालना पड़ेगा या इनको डालना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, जो भी आएंगे ना घर के अंदर बुलाओ, बिठाओ, चाय ठंडा पिलाओ, नाश्ता कराओ और पूछो हमारा 7/12 पे कैसे नाम करने वाले हो, शूटिंग पे हमको समझाओ। इतना तो बोल सकते हैं ना, आपको 7/12 नाम पे करके दे रहे,
इतना रिक्वेस्ट है, देखो क्या बोलते हैं। हम उनको लाए हैं, हम उनको लाएंगे, आपने सभी ने सुना होगा। जो कृष्ण को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए राम भगवान को लाने के लिए 550 वर्ष मतलब 550 वर्ष लगे थे। तो बताइए हमारी प्रवीणा ताई ने अकेले ये कर दिखाया है। तो ऐसी आयरन लेडी का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। आज मैं मेरा पूरा करियर आपको समर्पित करती हूँ और आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पे और मेरी सभी माताओं बहनों पे बना रहे, ऐसा आपसे आशीर्वाद मांगती हूँ। मैं उत्तराखंड सभापति भरत मकवाना साहब जिसे मेरी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे आ जाए और अपने मानवती के खिलाफ एक गुना मुस्तकिल नीचे उपस्थित हमारी ताई जो है, ताई मंच पे कृपया मंच पे है, हमारी सबसे वरिष्ठ माता रानी आइए, धर्मार्थी आइए। इसके बाद आशा लक्ष्मी केरकर, सीता पांडे, धर्मा पाल, पूजा पांडा, सविता पांडे, विमल मिश्रा, मधु उपाध्याय, सरोज राय, नीतू सिंह, रेखा सिंह, पूजा, शशि तिवारी, बबीता जी, कलावती आंटी, शाही भाभी, चंद्रावती, अनीता, भवानी। वतन पर आज जब आए मुझे आगे बढ़ा देना, यही पैदा हुए हैं हम, यही मुझको सुला देना। वतन के वास्ते अपने अगर मैं काम आ जाऊं तो मेरे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिख देना। मैं बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष आरती उपाध्याय मैडम से मैं विनती करूंगा कि आपका जो है पच प्रवेश बाद में किया जाएगा। आपको माइक देता हूं, आपके जितने लोग हैं उनको स्टेज पे आप बुला लीजिए, फिर दादा के हाथों से आपका जो वतन पर आज जब आए मुझे आगे बढ़ा देना, यही पैदा हुए हैं हम, यही मुझको सुला देना। वतन के वास्ते अपने अगर मैं काम आ जाऊं तो मेरे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिख देना। मैं बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष आरती उपाध्याय मैडम से मैं विनती करूंगा कि आपका जो है पच प्रवेश बाद में किया जाएगा। आपको माइक देता हूं, आपके जितने लोग हैं उनको स्टेज पे आप बुला लीजिए, फिर दादा के हाथों से आपका जो